तो कैसे हैं आप लोग? के साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आया हुआ था और अपने गाई सेंसे का हालत फिर से खराब हो रहा था। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, अब सीधा लैंड ऑफ लाइटनिंग की और चलो। तभी वहाँ पर कोई मिसाइल से अटैक करने लग जाता है। ये देखकर नारुतो काफी कंफ्यूज था। यामाटो कहते हैं कि ये कैनन बॉल कहाँ से आ रहे हैं। वहीं नारुतो को कुछ दिखाई देता है और उसे लग रहा था कि शायद ये बैटल शिप है, लेकिन यामाटो बताते हैं कि वो कोई बैटल शिप नहीं है, वो तो आइलैंड है। और भाई धीरे धीरे भी शिप उसी आइलैंड की तरफ ही जा रहा था, वो भी अपने आप। और वो आइलैंड से अटैक करते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक अटैक शिप को लग जाता है और अपना नारुतो सीधा पानी में गिर जाता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा शिप डूब गया था। थोड़ी देर बाद नारुतो पानी के बाहर आता है और खड़ा हो जाता है और देखता है कि शिप तो गायब ही हो गया था और सामने से ढेर सारा शिप आ रहा था। शायद वो पायरेट का शिप था। हालांकि वो लोग नारुतो के शिप को कलेक्ट कर रहे थे अपने नेट से। फिर उसका लीडर कहता है कि सबको इकट्ठा करो, छोटी सी भी छोटी चीज। तभी एक पायरेट आता है और कहता है सर, शिप का नामो निशान नहीं है। वो कहता है कि हाँ, जो भी बिना कुछ लूटे आइलैंड आएगा उसको मैं कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। तभी अपना नारुतो आ रहा था अटैक करने के लिए और सीधा आकर एक पंच मारता है, लेकिन वो पायरेट का लीडर अपने स्वॉर्ड से नारुतो को रोक लेता है और वो नारुतो का हेडबैंड ले लेता है और फिर नारुतो को एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है। हालांकि नारुतो बच गया था। वहीं वो लीडर नारुतो का हेडबैंड को शिप में फेंक देता है। ये देखकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे वो हेडबैंड दो। तभी वो पायरेट ओपन फायर करने का ऐलान कर देता है और वहाँ आइलैंड पर सभी लोग दोबारा फायर करने लग जाते हैं और बेचारा नारुतो दूर भागा जा रहा था। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर से एक चीज बाहर आता है और वो बिल्कुल सबमरीन जैसा लग रहा था। फिर वो नारुतो को अंदर ले लेते हैं। ये देखकर पायरेट का लीडर दोबारा अटैक करने के ऑर्डर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो सबमरीन पानी के अंदर चला गया था, लेकिन फिर भी वो बार बार अटैक करने को बोलता है और जितने भी कैनन बॉल्स होते हैं ना, वो सभी पानी के अंदर जाकर फटने लग जाते हैं। और भाई सबमरीन में नारुतो कहता है कि ये शिप पानी के अंदर कैसे चल रहा है। यामाटो कहते हैं कि मैंने ये सबमरीन बहुत ही कम समय में बनाया है। गाय बोलते हैं कि थैंक गुडनेस, हमारे पास सेंसरी टाइप निंजा है, वैसे मुझे ऊपर लेकर चलो। यामाटो कहते हैं कि हम अभी तक पानी के अंदर है और हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव हमें ले जा रहा है। ऊपर वो पायरेट कहता है कि जब वो सबमरीन बाहर आएगा तो मैं उसे उड़ा दूंगा। नीचे वो सेंसरी टाइप निंजा कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहना होगा। तभी सब कुछ शिप का टूटने का आवाज आ रहा था और अचानक नारुतो के मुंह पर पानी का पिचकारी आता है और धीरे धीरे सभी जगह पर लीकेज होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सबमरीन पानी से भरता ही जा रहा था। वो शिनोबी कहता है कि क्या हम और नीचे नहीं जा सकते, वहाँ पर एक रास्ता है। तो यामाटो सबको ऑर्डर देते हैं आगे जाने के लिए और ऐसा करते ही वो सबमरीन उस छेद में जाने लगता है। लेकिन तभी अंदर और भी ज्यादा पानी का लीकेज होने लगता है। वैसे बोट का हालत लिटरली खराब था। तभी वो सबमरीन पानी के ऊपर आ जाता है और जो सबमरीन था ना, वो एक शिप में कन्वर्ट हो जाता है और सभी लोग बच जाते हैं। नारुतो कहता है कि हम लोग कहाँ पर है। यामाटो कहते हैं कि शायद ये पानी के अंदर का गुफा है, यहाँ पर बहुत सारे टनल होंगे। तभी उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देता है। आओबा बोलते हैं कि इसका मतलब इंसान भी इसका यूज करते थे, हमें शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन नारुतो पीछे चला जाता है। गाई सेंसे उसे रोकने को बोलते हैं, लेकिन नारुतो अपना हेडबैंड लेने के लिए जा रहा था। तभी कैप्टन यामाटो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये सही समय नहीं है नारुतो, मैं वादा करता हूँ हम उसे जरूर ले लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मैंने वुड स्टाइल का काफी यूज कर लिया है, मुझे आराम करना होगा। तभी जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यामाटो मस्त पानी में आराम कर रहे थे। तभी गाई सेंसे का चिल्लाने का आवाज आता है। वो काफी डरे हुए थे। तो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी का काम खत्म हुआ पड़ा था और उसके पास एक किताब रखा हुआ था। तो अपने हाव भाव उसकी शांति के लिए प्रेयर करते हैं और उस किताब को उठा लेते हैं और पढ़कर बताते हैं कि ये आइलैंड इनका हुआ करता था, लेकिन एक टाइम पर वो पायरेट्स ने आइलैंड पर हमला कर दिया और सभी लोगों को मार दिया। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। फिर हम पास देखते हैं
जब वो आइलैंड में सभी लोग काम कर रहे थे तभी उन्हें वो पायरेट्स लोग आते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो पायरेट्स धीरे धीरे सबको मारने लगते हैं। फिर वो बता रहे थे कि बहुत लोग टनल में घुस गए थे उनसे बचने के लिए और जितने लोग भी इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे थे उनको मार दिया जाता था। गाय बोलते हैं कि इसका मतलब ये लोग सालों से यहाँ पर रह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि नारुतो उसका स्कार्फ उठाता है और अपने सिर पर बांध लेता है और कहता है कि मैं नारुतो उज़ुमाकी उनके दर्द का बदला लेकर रहूंगा। कैप्टन यामाटो, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उनसे लड़ना ही होगा। थोड़ी देर बाद यामाटो कहते हैं कि तो ये लोग यहाँ अंदर कैसे आए। नारुतो को कुछ समझ आता है तो वो सेंसरी वाला शिनोबी कहता है कि लगता है कि जमीन के अंदर काफी गर्म पानी है। तभी नारुतो अपना हेडबैंड को जोर से बांधने लग जाता है और कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, अब बस हंसना मत, तो मेरा प्लान रहेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लग रहे थे। वहीं ऊपर वो पायरेट बार बार अटैक कर रहा था पानी में और अंदर अपना नारुतो क्लोन की मदद से उस बोट को खींच रहा था। सभी लोग पूरा जोर लगा रहे थे और ऐसा करते ही वो बोट जमीन पर आ जाता है और फिर वो लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद नारुतो कहता है कि अब समय आ गया है जाने का। बोट में नारुतो कहता है बुशिरो सेंसेई अब आप चालू करो। फिर वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। फिर वो जमीन पर 2 पंच मारते हैं, हालांकि वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तभी अचानक से जमीन से गर्म पानी निकलने लग जाता है और अपने गाइसेन से घबरा जाते हैं। वहीं एक आदमी कहता है कि लगता है वो लोग समुद्र में मारे गए हैं, अब जाने दीजिए सर। तो वो पायरेट उसे मार के पानी में ही फेंक देता है और कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, वो लड़का ऐसे नहीं हार मानेगा। तभी उधर आइलैंड से कैनन का आवाज आ रहा था। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो वो कैनन ब्लॉक कर देता है और अब वो लोग फायर नहीं कर सकते थे, अगर करते तो उनका ही नुकसान था। वहीं नारुतो पायरेट को बुलाता है। वहीं नारुतो पायरेट को बोलता है तो कैसा लगा। फिर वो पायरेट नारुतो पर अटैक करने को बोल देता है और सभी शिप उसके पीछे जा रहे थे। तभी नारुतो ऊपर जंप करता है और उस पायरेट पर अटैक करता है। दोनों बहुत ही लड़ रहे थे और वो पायरेट नारुतो का कुनाई मारकर फेंक देता है। तभी वो नोटिस करता है और बोलता है कि वेट, तुम्हारे दोस्त कहाँ पर गए। उसके बाद वो नारुतो को मार देता है, हालांकि वो तो बस एक क्लोन था। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो उस पहाड़ से बाहर आता है, वो भी शिप के साथ, और भाई वो बोट सीधा उड़ने लगता है हवा में। सभी लोग उस बोट को संभाले हुए थे पकड़कर। उसके बाद वो बोट पायरेट के बोट्स को बर्बाद कर देता है। अब उनका काम खत्म हो गया था। नारुतो भी खुश था। थोड़ी देर बाद नारुतो जा रहा था उस आइलैंड को छोड़कर, तभी उसके हाथ में जो कपड़ा था ना वो उड़ जाता है और पानी में गिर जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है